हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। अगेन यूपीएसडब्ल्यू की बात हो रही है। आपको पता ही होगा कि शेड्यूल एड्यूल इस पर वीडियो मैंने बनाई हुई थी, राइट। लेकिन जो भी लोग यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग करने जा रहे हैं, राइट, अभी नहीं किया है चॉइस फिलिंग, क्योंकि अभी 11-12 से स्टार्ट होने वाली है, तो अभी सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। डेट सेट जो इंपॉर्टेंट है आपको जानना जरूरी है। एक मंथ का टाइम मिला था हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसमें हम अपने बारे में हमें बताना था। किसको बताना था? यूपीएसडब्ल्यू, मतलब ये क्या है? एक कंडक्ट बॉडी है जो यूपी के कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करा रही होती है, मेक श्योर करती है कि सारी पारदर्शिता, क्लियरिटी रहे, हर बच्चे को उसकी रैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से सीटें अलॉट हो। तो ये गवर्नमेंट की बॉडी है, राइट, जिसमें अब कोई प्राइवेट कॉलेजेस हो या कोई भी हेरफेर नहीं कर सकता। सो अब इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले अपना, राइट, सबसे पहले अपना क्या करा इन्होंने? रजिस्ट्रेशन किया। तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख ही सकते हो, राइट, कि 31 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, राइट। इसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाने थे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 1 अक्टूबर तक हो सकते थे, 5 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक, राइट। सो रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि भैया आप ये हो वो हो, डोमिसाइल यूपी का है नहीं है, तो ये रिस्पॉन्ड टू द क्वायरी, राइट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्ड टू द क्वायरी क्या है? अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप मतलब उन्हें मेल कर सकते हैं, वो आपको मेल करेंगे। अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट उन्हें सही नहीं लगे, ब्लर है, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं ये डोमिसाइल सही नहीं लग रहा, मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा है, या कोई भी एक XYZ जो भी उन्हें गलत लग रहा है, तो वो मेल करेंगे। किस पे मेल करेंगे भाई? जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने फोन नंबर या मेल आईडी दी थी उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे, राइट। उसका आपको रिप्लाई करने का भी एक टाइम था कि अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप भी रिप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, 11 से 13 अक्टूबर के बीच में। ये क्या है, राइट? सो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग क्या है, राइट, कि आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, मतलब चॉइस के हिसाब से, किसकी चॉइस के हिसाब से? अपनी चॉइस के हिसाब से फिल कर रहे हो, राइट। तो चॉइस फिलिंग इसको कहते हैं। क्या फिल कर रहे हो? कॉलेजेस को फिल कर रहे हो अपनी चॉइस के हिसाब से, कॉलेजेस को फिल करने को ही चॉइस फिलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आईआईटी डीबीवी चाहिए, तो आईआईटी लखनऊ चाहिए मुझे, राइट। मैंने आईआईटी लखनऊ का CS डाल दिया। दूसरे नंबर पर मुझे आईआईटी लखनऊ का मैंने आईटी डाल दिया, राइट। अब मैंने तीसरे नंबर पर KNIT डाला और KNIT का मैंने यहां पर CS डाल दिया। इसके बाद मैंने चौथे नंबर पर BIET बुंदेलखंड का मैंने यहां पर CS डाल दिया। तो ये मेरी एक प्रेफरेंस ऑर्डर है, मतलब मैंने अपने हिसाब से एक चॉइस फिलिंग की है। हो सकता है इसके बाद मुझे यहां पर मैकेनिकल चाहिए हो, तो अगर मैंने यहां पर IIT का मैकेनिकल डाल दिया, राइट, सो मुझे मैकेनिकल अलॉट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी रैंक के हिसाब से आपको मैकेनिकल मिल रही है। तो अब अगर मैंने नीचे भले KNIT का CS डाला हो, जो मुझे मिल सकता था लेकिन नहीं मिलेगा, राइट। BIET डाला था, ये मिल सकता था लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने कंप्यूटर बाबा को क्या बताया कि भाई साहब मुझे पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर मैकेनिकल चाहिए। तो उसने पहले ये देखा कि CS मिल रही है, आपकी रैंक के हिसाब से नहीं मिल रही, कैटेगरी के हिसाब से नहीं मिल रही, राइट। सारी देख ली उसने, नहीं मिली तो वो दूसरी काउंसलिंग पे आया, दूसरी पे देखा मिल रही है, नहीं मिल रही, तो फिर वो तीसरी पे आया। इसलिए चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यही तय कर रहा होता है कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, कौन सा कॉलेजेस नहीं मिलेगा, राइट। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चा चॉइस फिलिंग भरता है उसकी चॉइस फिलिंग को देखकर ही पता चल जाता है कि उसको कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है या कौन सा कॉलेजेस उसको जाना चाहिए, तो वो मिल जाएगा, राइट। इतना इजी है। अब अगर हम बात करें यहां पर, राइट, तो ये हो गई आपकी चॉइस फिलिंग, इसी को हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग। तो ये 11 से 13 तारीख, मतलब 11, 12, 13, 3 दिन आपको दिए गए हैं, 3 दिन जिसमें आप चॉइस लॉक कर सकते हो। अब यहां पर जब जाहिर सी बात है सीट लॉक कर दी, तो अब क्या होगा? रिजल्ट आएगा, पता चलेगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट, राइट। सो या तो सीट का अलॉटमेंट होगा कि कौन सी सीट अलॉट हो गई, अलॉटमेंट मतलब कौन सी सीट अलॉट हुई, राइट। चॉइस मतलब आपने अपनी चॉइस के हिसाब से फिल किया कॉलेजेस को और लॉक कर दिया, राइट। अब लॉक करने का मतलब यह है कि भाई हम में सेटिस्फाई, अब हम इसमें चेंज करना नहीं चाहते। फिर इन्होंने कंप्यूटर ने उसको अलॉट कर दिया आपकी उसके हिसाब से।
अब 14 तारीख को आपको भाई सब पता चल जाएगा, राइट। 14 तारीख को पता चलने के बाद फिर ऑनलाइन बिलिंग। अब आप यहां पर जब आपको पता चल गया कि मुझे यार आईटी की मैकेनिकल मिल गई, ये राइट, सो अब मैं आईटी की मैकेनिकल मिल गई, तीसरे नंबर वाली। अब मुझे क्या चाहिए, फ्रीज एंड फ्लोट करेंगे। अगर मुझे मैकेनिकल ही चाहिए, मेरी मनपसंद की ही ब्रांच मिल गई है, वही ब्रांच मुझे चाहिए थी, तो हम फ्रीज ऑप्शन चूज कर लेंगे। फ्रीज मतलब रोकना, थमना, ठहरना, राइट। तो मतलब मैं यहीं रुकना चाहता हूं, यहीं थमना चाहता हूं, यही ब्रांच मुझे चाहिए, यही चाहिए थी, यही मिल गई। अब मैं काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मैं फ्रीज करना चाहता हूं। फ्लोट मतलब ठीक है मैकेनिकल मिली है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ऊपर मैंने सीएसआईटी भी डाली है, अगर मुझे वो मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। ऊपर की जो भी चॉइस फिलिंग, मान लो आपको अभी 30 नंबर का मिला तो 2 और ऊपर है, अगर आपको 30वें नंबर का मिला तो इसका मतलब 29 ब्रांच और कॉलेजेस और ऊपर है, राइट। इसी तरह से 40 नंबर का मिला तो मतलब 39 और ऊपर है। सो ये सारी चीजें। अब जब आपने ये ऑप्शन चूज करोगे, जब आप ऑप्शन चूज करोगे तो पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन या सीट एक्सेप्टेंस फीस आप कहीं ना कहीं भरोगे। क्यों? क्योंकि भैया कंप्यूटर बाबा को या यूपीएसडब्ल्यू ये जानना चाहता है कि तुम सीरियस तो हो ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम सीटें बस रोक ही रहे हो, तुम्हें लेना सेना है नहीं, राइट। तो जेन्युइन स्टूडेंट होगा तो वो क्या भरेगा, फीस भरेगा। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की दी गई है कि फीस क्या होगी, 20,000 रुपए, राइट। SC ST की अलग दी गई है। सो ये 20,000 रुपए फीस एक्सेप्टेंस या सीट एक्सेप्टेंस, राइट। कॉलेज को एक्सेप्ट करने की फीस या सीट को एक्सेप्ट करने की फीस होगी कितनी रुपए, 20,000 रुपए तो मैंने जमा कर दिए। लेकिन ये 20,000 तुम्हारे बर्बाद नहीं होंगे। जब जो भी तुम्हें कॉलेजेस मिलेगा, जिस कॉलेजेस में भी तुम जाओगे, उस कॉलेजेस में ये फीस एडजस्ट हो जाएगी, मतलब वहां पर ये फीस ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। मान लीजिए किसी कॉलेज में 60,000 फीस है, तो 20,000 ये आपकी वहां मिलेगी, आपको सिर्फ 40 मिलेगी। तो ये 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में रखी गई है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, अल्टरनेशन इन लॉकिंग, राइट। इसके बाद आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का अल्टरनेशन भी और ये लॉक करने का भी 18 से 20 तारीख का दिया गया है। अब फिर से सीट का अलॉटमेंट आएगा, राइट, एक राउंड 2 की तरह। सो यहां पर जब आपको अल्टरनेट मिला, आपने उसका यूज किया, फिर से एक रिजल्ट आया 21 तारीख को, राइट। फिर से वही चीज करना है जो यहां पर की थी, फ्रीज और फ्लोट, राइट। तो जब आप फ्रीज एंड फ्लोट करेंगे यहां पर, तो फिर से आपको फीस भरनी पड़ेगी, राइट। अगर आप फिर से इंदा से भरनी एक ही बार है, राइट, इसमें या इसमें वो आप देख लेना, राइट। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन की यही है, अलग अलग कैटेगरी की। ऑनलाइन विड्रॉल रिफंड अगर आप करना चाहते हो तो आपका रिफंड भी हो जाएगा, राइट। अगर आप ऑनलाइन विड्रॉल करना चाहते हो, रिफंड करना चाहते हो, तो आप रिफंड भी करा सकते हो। जो आपने XYZ भरा था उसका कुछ अमाउंट कट के आपको वापस मिल, राइट। चलिए, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग का जो लास्ट ऑप्शन, टू चेंज द चॉइस फील्ड विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। तो वो 26 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपको चॉइस लॉक जो आपने की थी, तो लास्ट ऑप्शन मिलेगा चेंज द चॉइस को चेंज करने का, कि मान लीजिए 30 नंबर पर मैंने XYZ भरी हुई थी कॉलेज ब्रांच, अब मैं चेंज कर सकता हूं। Seat allotment, candidate with first choice allotted with the automatically freeze, right? So seat का allotment क्या होता है, ये रिजल्ट, जो भी कैंडिडेट ने पहली चॉइस भरी थी, राइट, अलॉटेड विथ बी ऑटो फ्रीज, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी। ऑटो फ्रीज मतलब वही ब्रांच उसको ऑटो वहीं लॉक हो जाएगी। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, राइट, ये पेमेंट ऑफ आप सारी चीजें कर सकते हैं 1 से 2 तारीख के बीच में, कब, नवंबर में। ऑनलाइन विड्रॉल, लास्ट ऑप्शन टू विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग, सो आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है कि आप विड्रॉल कर सकते हो अगेन, और इतना आपको रिफंड हो जाता है। कितना, 10,000, 6,000 भरे कितने थे हमने, हाँ, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग थी, तो XYZ अमाउंट कट के जितना आप लेट होते जाते हो उतना अमाउंट आपका कम होता जाता है। अब बात करेंगे मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। मतलब क्या है इसका, जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा। कहां जाना है, उस कॉलेज में जाना है। किस कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिला है, जो कॉलेज आपने चूज किया था, आपकी रैंक के हिसाब से मिला है, आपको वहां पर जाना है, रिपोर्ट करना है, राइट, डॉक्यूमेंट लेके जाना है, TC माइग्रेशन लेके जाना है, दिखाना है, और अपना एक एडमिशन स्लिप लेना है।
राइट। सो 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में आपको जाना पड़ेगा। सीट अलॉटमेंट ऑटो फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट, यहां पर जिनको भी सीट अलॉट हुई है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी, राइट। 5 तारीख को ये दिया है। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फीस फॉर न्यू अलॉटमेंट, अगर किसी को नया मिला है तो उनको भी किसी भी स्टेट में अगर आप फीस सीट को एक्सेप्ट करते हैं तो 20,000 दिया गया है। 6-7 नवंबर की तारीख इसमें रखी गई है। अब राइट अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो बच्चों ने भी फ्रीज किया था नहीं हुआ उनका राइट, अब इनको अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसिल और नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर द व्होएवर रीजन। तो ये क्लियर उन्होंने बता दिया है कि यहां पर इस तारीख के बीच में आप सारी चीज कर सकते हो और किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑनलाइन बिलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग, इंटरनल स्लाइडिंग क्या है, अब आपको जो कॉलेज मिल गया, जो भी कॉलेज XYZ, मान लीजिए IIT लखनऊ की मैकेनिकल मिल गई, अब इस मैकेनिकल से आप कोई और जो भी कॉलेजेस में ब्रांचेस है, CS है, IT है, EC है, तो मैकेनिकल के बदले आप उसी कॉलेज में, बाहर नहीं, ऐसा नहीं आप KNIT में चले जाओगे, ये IIT में चले जाओगे, उसी कॉलेजेस में आप मैकेनिकल से ये वाली ब्रांचेस ले सकते हो। इससे मैकेनिकल से इन ब्रांचेस को डाल सकते हो। अब ये भी पता चलेगा आपकी कैटेगरी और रैंक के आधार पर, जैसे आपने चॉइस फिलिंग करी थी, सो अब आपको CS मिल पा रहा है क्या IC मिल पा रहा है, मैकेनिकल मिल पा रहा है, इस तरीके से राइट। सो अलॉटमेंट आ जाएगा 12 नवंबर को इंटरनल राइट ब्रांच का। सो ये आपकी जो भी सीट थी, मान लीजिए मैकेनिकल मिली थी, इंटरनल में अगर EC हो गई तो आपको अब नई जो ब्रांच मिली है वो EC रहेगी, राइट। सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड, तो 12 तारीख को पता चल जाएगा कि स्पेशल राउंड में कौन कौन सी सीट जा रही है। भाई अभी तो पता नहीं है, जो खाली होंगी वही जाएगी। फर्दर राउंड ओनली इफ सीट रिमेन वेकेंट फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, अगर रिमेन रहती है, बची हुई रहती है, तभी फर्दर राउंड होगा। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन इन पेमेंट ऑफ फीस फॉर फ्रेश कैंडिडेट 13/11 को होगा, 13 नवंबर को। सो काउंसलिंग की पूरी डेट, अनाउंसमेंट, सारी चीजें आ गई। अब यहां से आपको पता चल गया कि UPSEE की काउंसलिंग करना है, राइट। सो कौन कौन सी डेट पे कैसे आपको करना है, बट मेक श्योर दिस थिंग, हमने यहां पर एक और चीज बनाई हुई थी, आपको बताया था, पता भी कर सकते हो प्रेडिक्टर के थ्रू कि कौन सी ब्रांच कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखिए क्या करना है मुझे, कोर्स मैंने डाला है course.student-खबरी, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए ये खुला course.student-खबरी। अब यहाँ पर course.student-खबरी.com, यहाँ पर मैं आ गया UPSEE। अब मान लीजिए मेरी रैंक यहाँ पर है XYZ 12,000 या 15,000, राइट। सो अब मैं अपनी 15,000 रैंक के हिसाब से फिर से खोल के बता देता हूँ, राइट। मेरी रैंक है 1,50,000, या मैं कर लेता हूँ 70,000 है, 70,000। अब मैंने यहाँ एग्जाम सिलेक्ट करा, स्टेट में मैं कहाँ से हूँ, यूपी से हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। उत्तर प्रदेश से हूँ, राउंड सिलेक्ट कर लिया मैंने, ऑल राउंड डाल दिया। सिलेक्ट कैटेगरी हमारी BC है, ओपन है, जनरल है, जो भी है, होम स्टेट कोटा है, अगर आप दूसरी जगह से हो तो ये करना है, जनरल। अब इसने कॉलेजेस बताना चालू कर दिए कि अजय कुमार गर्ग का CS मिल रहा है, राइट। डॉक्टर अंबेडकर जो हैंडीकेप्ड वाला है, राइट, ये आपको मिल रहा है। अजय कुमार कर बुंदेल मतलब जो BIET है झांसी का, उसकी आपको E मिल रही है। अगर हम REC राजकीय जो कॉलेजेस होते हैं, बांदा, मणिपुर, अंबेडकर नगर, ये आजमगढ़, ये सब में मिल जाएगा, बता रहा है, राइट। अजय कुमार गर्ग कॉलेजेस में, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट में, गलगोटिया में। अब यहाँ पर सारी लिस्ट आ गई, देखो यहाँ पर सारी लिस्ट आ गई कि जो जो भी आपको मिल सकते थे। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, वो भी पता है आपको। तो अब जाके उन कॉलेजेस का देख लेना है, राइट। कि अब यहां से आपको अपनी लिस्ट बना लेनी है कि अच्छा ये कॉलेजेस में जाना है, नहीं अच्छा गलगोटिया में IT मिल रही है तो वो ब्रांच डालो, नहीं चाहिए मत डालो। ये सारी चीज आप यहां से देख सकते हो। बाकी कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर हूँ, रॉथर जेलिस के नाम से, ROTHARJELI। शेयर करो अपने ग्रुप में, बताओ अपने कलीग दोस्तों को, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी भी मदद हो सके, जैसे MPDT में लोगों की होती है,
राइट। सो आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको नहीं पता, राइट, कहीं ना कहीं दलालों के चक्कर में पड़ रहे हैं, इनकी चक्कर में पड़ रहे हैं, गलत चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर तारा भाई हाँ रोहतर बताएगा ना तुम्हें चॉइस फिलिंग कैसे करना। बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।